आज हम बात करेंगे उस जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में जिस पर आने वाली है केसरी 2 मूवी। उसी मूवी का हम आज आपके सामने रिव्यू करेंगे, जिसमें शुरू के 15 मिनट में सेम लोकेशन और गोलियों से बचने के लिए लोग जिस कुएं में कूदे थे वही चीज़ें एग्जैक्ट दिखाई गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल वायरल भाव और आपको यहाँ पर इसी प्रकार के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आते हैं अब हमारे उस टॉपिक पर जिस मुद्दे पर यह फिल्म बनाई गई है। मूवी के बारे में बात करें तो पहले तो आपको पता ही होगा कि यह मूवी अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे स्टारर मूवी है। वैसे तो अक्षय कुमार को देखकर लगता है कि अक्षय कुमार में आज भी बहुत पोटेंशियल है। तो कहानी बार बार आती है, अक्षय कुमार उसमें बिल्कुल फिट साबित होते हैं। अक्षय कुमार ही एक ऐसे एक्टर है जो उन कहानियों को आसानी से स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। वैसे ही बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की, यह एक ऐसी कहानी है जो बार बार रही और लिखे जाने वाली है। आज फाइनली हमने उस कहानी को भी स्क्रीन पर देख लिया जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसे शायद आपने बहुत बार किताबों के पन्नों पर पढ़ा होगा, लेकिन शायद मूवी एक जरिया है जिसके माध्यम से आप उस कहानी को महसूस कर सकते हो, जिसमें उस तड़प को महसूस कर सकते हो जो उस समय उन भारतीयों ने सही थी। जब आप इस तड़प को महसूस करोगे तो आपको यह मूवी के एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं होगी कि यह मूवी आगे क्या करने वाली। यह मूवी पुष्पा और रघु के एक बुक का एडॉप्टेशन है, द केस दैट शॉक द ब्रिटिश एम्पायर। नायर उस समय ब्रिटिश वायसराय के एक लौते इंडियन मेंबर थे। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे दुखी होकर उन्होंने एक किताब लिख डाली थी जिसका नाम था गांधी एंड एनार्की, जहां उन्होंने डायर को क्रिटिसाइज किया था। नायर ने ब्रिटिश कोर्ट में मुकदमा दायर करने के साथ साथ उस केस को भी लड़ा। बात करें कोर्ट रूम और मुकदमे के बारे में तो बारीकी से इस मूवी में इस मुकदमे और कोर्ट रूम को दिखाया गया है। मूवी में हमें कोर्ट रूम में हुई वो बातें जानने को मिली है तो शायद आपने आज तक नहीं जानी होगी, साथ ही आपको उस बारे में नहीं पता होगा। भले ही यह मुकदमा ब्रिटिश कोर्ट में चल रहा था, पर यह नायर ने ब्रिटिश एम्पायर को काला धब्बा लगाने के लिए भी नहीं छोड़ा था। साथ ही ब्रिटिश एम्पायर अपने पर काला धब्बा नहीं लगे इसलिए उसने इस केस पर डायर को जीत दे दी। फिर इस मूवी में ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपोज होने वाली कहानी के बारे में बताया गया, कैसे उसने जनरल डायर को बचाया, साथ ही उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के डॉक्यूमेंट तक खत्म कर दिए जिससे लोगों को ब्रिटिश एम्पायर के करतूत के बारे में पता न चल सके। और यदि आज वो डॉक्यूमेंट होते तो ब्रिटिश एम्पायर पर दुनिया थूक रही होती। अब देखा जाए तो इतनी गंदी करतूत करने के बाद उसे भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मजाल है उसने आज तक सॉरी तक नहीं बोला है। अब चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में 4 लाइन लिखकर ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं। अब बात करें अक्षय कुमार की तो काफी टाइम बाद उन्हें देखकर आपको मजा आने वाला है। उनकी दलीलें, उनके एक्सप्रेशंस, एक्टिंग, इमोशन सब मजेदार थे और यह भी इस मूवी में बहुत इजीली उन्होंने प्रेजेंट किया है कि कैसे केस लड़ते हुए उनके जीवन में बदलाव आता है। यह भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि नायर साहब को पता था कि इस केस में उनके जीतने की उम्मीद कम है और खोने के लिए सब कुछ है, फिर भी वह यह केस लड़ते हैं और हारने के बाद भी डिमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि उनका मेन टारगेट था भारत की आवाज को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना। अब बात करें आर माधवन की तो उनकी एक्टिंग भी काफी मजेदार थी। उनके लुक्स, उनके केस डिफेंड करने का तरीका कहीं कहीं अक्षय कुमार को फीका साबित करता है। अब आर माधवन को देखकर लोगों को लगा होगा कि ये कैसा इंसान है, यहां तक कि उससे नफरत तक करने लगेंगे। अब आर माधवन को देखकर हर भारतीय के मन में गाली भी आएगी और वह सोचेंगे कि ये कैसा इंसान है जो हम भारतीयों के अत्याचारों को डिफेंड कर रहा है। साथ ही बात करें अनन्या पांडे की तो उन्होंने नायर साहब के असिस्टेंट के रोल में एक अहम भूमिका निभाई है। जितने भी सीन दिए गए थे उन्होंने काफी बखूबी निभाया गया। साथ ही अब उनको देखकर लग रहा है कि उन्होंने एक्टिंग की है। बात करें मूवी के म्यूजिक, साउंड डिजाइन, सब कुछ मजेदार था। हमारे थिएटर में तो ऐसा लग रहा था कि और बेटर हो सकता था, पर शायद डिजाइन अच्छा हो, थिएटर की क्वालिटी कम, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी बीट्स बज रही थी हमारे गूज़बम्स आ रहे थे क्योंकि मूवी का म्यूजिक ही इतना मजेदार था। बात करें कोर्ट रूम की तो यहां पर केस में सही और गलत का फैसला होना था, पर यहां पर उन्होंने साबित किया जीत और हार। अब ठीक है, मूवी तो अच्छी है, आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी में जलियांवाला हत्याकांड के बारे में बताया गया है और जिसे और डीपली जानना है वो इस मूवी को देख सकता है। आपको मूवी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। थैंक यू।